दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में यूज किए जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा कमाल का टेक्निक है, लेकिन ज्यादातर टाइम बिगनर ट्रेडर इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसके कारण उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा ट्रेडर हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी प्राइस इन लेवल को टच करता है तब हमें यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलो इसे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास चार्ट में एक इस तरह से रेजिस्टेंस है जो कि प्राइस ऊपर जाता है और इस वाले लेवल को टच करके नीचे आ जाती है। तो अगर फिर से प्राइस इस लेवल को टच करती है तो यहाँ पर ज्यादातर चांस होता है कि प्राइस इस जगह को टच करके नीचे आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब एक कॉमन मिस्टेक जो एक बिगिनर हमेशा करता है वो है बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर देना, जो उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए है, ना कि बहुत ज्यादा कठिन बनाने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बिगिनर्स लोग हैं वो सीक्रेट रूल को फॉलो नहीं करते, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्राइटेरिया है जो एक लेवल को सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनाता है वो है मल्टीपल रिजेक्शन। आइए एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्राइस इस लेवल पर नीचे जाकर इस लेवल पर बार बार टच होकर वापस ऊपर आ जाती है, जो इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनाता है। तो यहाँ पर हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से, और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्राइस मल्टीपल बार यहाँ पर ऊपर जाकर वापस से टच करके नीचे आ जाती है, जो इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस एरिया बनाता है। तो हम यहाँ पर एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस चार्ट पर तो सही है, लेकिन इस तरह के चार्ट पर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कहाँ से ड्रॉ करेंगे जहाँ पर अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को मेजर स्विंग को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है, लाइक दिस एग्जांपल। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्राइस इस तरह से ऊपर जाती है और फिर नीचे आने लग जाती है। तो हम लोग एक रेजिस्टेंस एरिया इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और यही चीज सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं हुआ है, जो कि प्राइस इस लेवल तक आती है और वापस से ऊपर जाने लग जाती है। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करना है। अब रूल नंबर 2, द लाइन कैन बी बॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारे पास एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि प्राइस मल्टीपल बार रिजेक्ट होकर यहाँ से नीचे चली जाती है, जो इसे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक देता है और वापस से इस लेवल पर आता है, और अब मल्टीपल बार रिजेक्ट होकर ऊपर चली जाती है। इसका मतलब जो ये लाइन है वो ब्रेकआउट से पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सेम वही लाइन अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेवल का काम कर रही है। तो दोस्तों अब हमारा तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है द लेवल मस्ट बी क्लोजर टू द करेंट प्राइस। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर तरीके से लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। करेंट प्राइस के आसपास आपको ऐसे प्राइस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ नहीं करना है जो कि करेंट प्राइस से काफी ज्यादा दूर है, लाइक दिस एग्जांपल। हालांकि यह भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन करेंट प्राइस से काफी ज्यादा दूर होने के कारण अभी इनका कोई भी काम नहीं है। तो हमें ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है जो कि करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें मैटर करे, क्योंकि बहुत सारी लाइन हमें कंफ्यूज कर सकती है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर मल्टीपल बार रिजेक्ट हो चुकी है और ये करंट प्राइस के पास भी है। और यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो जो ये रेजिस्टेंस लेवल था वो पहले सपोर्ट था और फिर ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ये भी करंट प्राइस के करीब है। तो बेसिक तरीके से आप लोगों को रेक्टेंगल जोन क्रिएट करना है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि ये एक जोन होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर मल्टीपल बार रिजेक्ट हो चुकी है और ये करंट प्राइस के काफी करीब भी है। और यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग सपोर्ट बनाने के लिए एक असेंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी ट्रेड लाइन की वीडियो को देख सकते हो। अब एक और चार्ट देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर
हम लोग एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं इन 2 पॉइंट्स को लेकर, जो कि करेंट प्राइस के काफी करीब है और मल्टीपल रिजेक्शन है, और इस लेवल पर हम लोग एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। करेंट प्राइस के पास भी है और मल्टीपल रिजेक्शन भी है। चलिए एक और चार्ट देखते हैं। तो इस लेवल पर हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस नीचे की साइड आ रही थी तब प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर एक छोटा सा पुल बैक लेता है, और फिर जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक देती है तो प्राइस मल्टीपल बार यहाँ पर रिजेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि करेंट प्राइस के काफी ज्यादा करीब है, और ये हमारा पोटेंशियल सपोर्ट लेवल भी हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग एक परफेक्ट तरीके से लेवल ऑफ सपोर्ट एंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।